वो लोग जिनको नेट की ज़रूरत है और उनमें एक काबिलियत है कि वो कर सकते हैं, और बड़ी बात कि वो आज किसी अच्छे मुकाम पे हैं, यानी कि वो बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं या बहुत अच्छे रिसर्च स्कॉलर हैं, रिसर्च बहुत अच्छा कर रहे हैं, या फिर आप टीचर हैं, बहुत अच्छी टीचिंग कर रहे हैं, और आपका एक अपने इलाके में, अपने एक पेरीफेरी में आपका अच्छा नाम है और आपकी एक अच्छी पहचान है, मगर एक छोटी सी चीज़ है जो हमसे हो नहीं रही है, छोटा सा एक एग्ज़ाम है जो हमसे पास नहीं हो रहा है, ये जानते हुए कि इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। तो जब हमें जानते हैं कि इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा, तो हम इसको NLP में इनर कोर प्रॉब्लम कहते हैं, इनर कोर इशू कहते हैं। अगर आपका इस टाइप का इशू है तो ये वीडियो आपकी मदद करेगा। जी हाँ, नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, स्टडी वेलनेस एक्सपर्ट और NLP प्रैक्टिशनर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी से रूबरू हूँ आपसे एक छोटे से एस्पेक्ट पे आपसे डिस्कस करने के लिए कि ये एस्पेक्ट इतना छोटा सा है। छोटा सा का मतलब ये कि आप इससे बड़े बड़े काम कर रहे हैं। आप बड़े बड़े काम का मतलब आप बहुत अच्छे से, आप स्टूडेंट हैं, आप MA कर रहे हैं, MSc कर रहे हैं, तो आप उस काम में लगे हुए हैं, बहुत अच्छे से अंजाम दे रहे हैं, आपके अच्छे से बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आप लेके आ रहे हैं, आप टीचर हैं, बहुत अच्छी टीचिंग कर रहे हैं। इवन कई बार तो ऐसा देखा है कि उनके स्टूडेंट हैं वो सक्सेस हो गए, यानी कि उनके स्टूडेंट हैं वो नेट पास कर चुके हैं और उनसे नहीं हो रही है। और इससे बड़ी बात कि अब उनको लग रहा है कि इसकी ज़रूरत और बढ़ गई है और इसके बिना हमारा काम नहीं चलने वाला है। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो समझते हैं कि ये इनर कोर प्रॉब्लम क्या होती है। इनर कोर क्या होती है? इनर कोर एक वो प्रॉब्लम है कि जिसको सिर्फ मुझे मालूम है, आई नो ओनली, यानी कि मेरी जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ और मेरे अलावा इस चीज़ को कोई जानता नहीं है, कोई समझता नहीं है। समझता नहीं है का मतलब उनको लगता है कि आपकी क्या कमी है। आप तो आज बहुत अच्छे सेटल हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी रिसर्च कर रहे हैं, बहुत अच्छी टीचिंग कर रहे हैं, अच्छे जगह पे हैं, तो इसको हम इनर कोर प्रॉब्लम कहते हैं। अब सवाल है कि इनर कोर प्रॉब्लम को हम समझने के लिए ज़रूरी है कि हम ये समझें कि ये इनर कोर प्रॉब्लम हकीकत में फॉर ए लेमैन, एक आम आदमी के नज़र से क्या होती है। ये इनर कोर प्रॉब्लम वो होती है कि हम या तो इधर जाते हैं या फिर इधर जाते हैं, ये तो नॉर्मल बात है। इनर कोर प्रॉब्लम वो होती है कि हम इधर भी जा रहे हैं और उधर भी जा रहे हैं, ना हम इधर पहुंच रहे यानी कि सफलता की तरफ पहुंच रहे हैं और ना ही हम उधर पूरी तरह से असफलता की तरफ पहुंच रहे हैं। तो समझते हैं सबसे पहले कि इनर कोर प्रॉब्लम है वो दो प्रकार से होती है, यानी कि इसके दो एस्पेक्ट होते हैं। एक एस्पेक्ट यानी कि दो पहलू हैं। एक पहलू वो है कि जो चीज़ें हमारे फेवर में होती है। अगर कोई चीज़ हमारे फेवर में हो रही है, यानी कि ये जो हमारा नेट एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन है ये फेवर में है या नहीं है, इसका जानने के लिए यहाँ पर ये 3 संकेत हमें मिलते हैं। अगर ये तीनों संकेत में से कोई भी एक संकेत आपके पास है तो समझिए कि ये प्रॉब्लम आपकी बहुत जल्द दूर होने वाली है, बहुत जल्द आप इस मंजिल को पाने वाले हैं। पहला पॉइंट एस्पेक्ट है कि आपने इस टॉपिक पे या इस एस्पेक्ट के लिए रिसर्च करना चालू कर दिया है, यानी कि आप ऐसे लोगों से मिल रहे हैं, ऐसे दोस्तों से मिल रहे हैं जो इसको क्वालिफाई कर चुके हैं, जो आपकी इसमें मदद कर सकते हैं। पहला साइन। दूसरा साइन है कि आपने इस पे रिसर्च करना चालू कर दिया है और छोटी छोटी चीज़ें मिलने लग गई हैं, यानी कि वेरी स्मॉल क्लू, यानी कि छोटी छोटी चीज़ें आपको समझ में आने लगी है कि ये एक बुक है जो हेल्प कर सकती है, ये व्यक्ति है ये हेल्प कर सकता है, ये कोई ऑनलाइन कोर्स है ये मदद कर सकता है, ये कोई टीचर है ये हेल्प कर सकता है, ये कोई मेंटोर है ये कोई हेल्प कर सकता है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपके सामने आना शुरू हो चुकी हैं। इसका मतलब है कि आप का इनर कोर आपके फेवर में चल रहा है और आप बहुत जल्द सफलता मिलने वाले हैं। और तीसरा जो पॉइंट है कि आपने उनको फॉलो करना चालू कर दिया। वो वेबसाइट हो सकती है, वो आपका कोई ऑनलाइन मेंटोर हो सकते हैं, ऑफलाइन टीचर हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, इवन आपके बच्चे भी हो सकते हैं।
तो ये तीनों चीज़ें अगर आपके पास हैं या तीनों में से कोई एक चीज़ है तो समझिए कि आपकी जो इनर कोर प्रॉब्लम है ये पूरी तरह से सॉल्व होने वाली है। अब ये हुआ इन फेवर। अब इसका ऑपोजिट है इन अगेंस्ट, यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम करेंगे तो हमें यकीन मानिए आपको ये मानना है कि साहब ये गलत हो रहा है या इसके अगेंस्ट हो रहा है, हम इस रास्ते इस मंजिल पे हम नहीं पहुंचने वाले। वो क्या चीज़ें हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये वो चीज़ें हैं कि पैरेलल अदर वर्क या अदर थॉट, यानी कि इसके पैरेलल में, यानी कि जो नेट एग्ज़ाम पास करना था, नेट की तैयारी करनी थी, इसके पैरेलल में दूसरे काम शुरू हो गए। जैसे 2 एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ जो बहुत सारे स्टूडेंट ने मेरे से पूछा है। बीएड वर्सेस नेट। जैसे ही हमें नेट का वक्त आया, यानी कि हमने पीजी में एडमिशन लिया, मास्टर में एडमिशन लिया, और एडमिशन लेते ही हमारे मन में बीएड का विचार आने लग गया। अब बीएड कोई गलत नहीं है, बीएड भी अपनी एक मुकाम रखता है, बशर्ते कि आपका बीएड करने का सपना हो। अगर सपना है तो अच्छी बात है, बट आपका सपना तो यहाँ पे है, आपको तो नेट पास करके और इसके आगे जाना है। तो आगे जाना, तो ये 2 चीज़ें पैरेलल हैं। और आप ऐसा समझिए कि आप जहाँ पे अभी खड़े हैं वहाँ से 10 किलोमीटर दूर साउथ में आपकी एक मंजिल है और 10 किलोमीटर दूर नॉर्थ में आपकी एक मंजिल है, यानी कि एक लेफ्ट साइड की मंजिल है, एक राइट साइड की मंजिल है, और दोनों जगह पे आप एक साथ कभी नहीं पहुँच सकते। एक जगह आप पहुँचेंगे तो दूसरी जगह पे अवश्य ही लेट पहुँचेंगे। और चूँकि एक उम्र का तकाजा होता है, एक वक्त का तकाजा होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे लेट पहुँचने से हमें कुछ मिलता नहीं है, हमें कुछ हासिल नहीं होता है। तो एक दूसरा एग्जाम्पल मैं यहाँ और लूँ। बहुत सारे जो यंग फैकल्टी हैं उनसे बात होती है, मिलते हैं, तो पता चलता है कि वो ये कहते हैं कि सर चलो हम यहाँ पे टीचिंग कर रहे हैं और इधर से हमारे इश्यूज आ रहे हैं, या जॉब का संकट पैदा हो रहा है, या मेरे एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, या हमें तो गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है, परमानेंट पोस्ट पे ही जाना है, मगर पैसा चाहिए और हम पैसे के लिए हम किसी रिसर्च प्रोजेक्ट को ढूंढते हैं। यानी कि आपका ध्यान उधर जा रहा है जो आपके पर्पज़ के लिए। तो ये दोनों ऑपोजिट चीज़ें हैं। ऑपोजिट का मतलब है कि एक तरफ रिसर्च सैलरी वर्सेस गवर्नमेंट सैलरी, यानी कि रिसर्च की सैलरी, यानी कि रिसर्च का जो प्रोजेक्ट 2, 3, 5 साल के लिए होगा, उसके बाद वो बंद हो जाएगा, फिर वापस वहीं आ जाएंगे कि अब क्या करें। बट यहाँ पे अगर हम एक बार सेटल हो जाते हैं तो फिर बाद में उस जगह पे नहीं आना होता है, हम उसके आगे ही बढ़ते हैं। तो ये केस जो सेकंड वाला केस है, ये बहुत अच्छे देखा गया है, और ये लॉकडाउन के बाद, कोरोना के बाद तो बहुत ज़्यादा देखा गया है। ऐसा हो रहा है माइंड में, तो समझिए कि ये चीज़ें आपके अगेंस्ट जा रही हैं, आपके फेवर में नहीं है। दूसरा एक चीज़ होती है कि हम एक्सेप्ट कर लेते हैं किसी वजह से कि हम हिंदी मीडियम के, हमसे नहीं होगा, हम छोटी जगह से कर रहे हैं, हमसे नहीं होगा, हमारे साथ XYZ प्रॉब्लम है, वो हमसे नहीं होगा, एक्सेप्ट हम कर चुके हैं। तो ये भी अगेन दूसरा साइन है, और ये बहुत ख़तरनाक साइन है कि हमसे नहीं होगा तो समझिए कि नहीं होगा। फिर तीसरा फैक्टर है, क्योंकि पहला फैक्टर हम लोग जनरली एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, यानी कि हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, मगर जो तीसरा जो पॉइंट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत कॉमन है। आप चाहे स्टूडेंट हैं, आप चाहे रिसर्चर हैं, आप चाहे जो भी हैं, दूसरों को हम दोष देना शुरू कर देते हैं। और ये चीज़ जो है वो कोरोना के बाद इतनी तेज़ी से फैली है जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मैं जब लोगों से मिलता हूँ, जब हमारे काउंसलिंग सेशन होते हैं, जब हम लोग लेक्चर देते हैं इन टॉपिक्स पे, हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, तब ये चीज़ें निकल के आती हैं। और क्या निकल के आया, आप बड़ा सरप्राइज करेंगे। सब्जेक्ट टू ससुराल, यानी कि दूसरों को दोष, यानी कि सर मेरा सब्जेक्ट अच्छा नहीं है, या मेरा सब्जेक्ट अच्छा नहीं था, और इवन सर मेरा ससुराल मिला, यानी कि जो मेरे को आगे जो डेस्टिनी मिली वो भी सही नहीं है, मेरा फेवर नहीं करती है, इस वजह से हम लोग रुके हुए हैं। ये बहुत देखा गया। दूसरा देखा गया कि कॉलेज टू कोरोना, यानी कि कुछ माइंडसेट हैं वो अपने कॉलेज को दोष देते हैं, कॉलेज के टीचर्स को दोष देते हैं, अपने सब्जेक्ट को दोष देते हैं, किसी को भी दोष देते हैं, और सबसे बड़ा दोष कहते हैं कि सर ये कोरोना आ गया, वरना हम ये मंजिल पा लेते। तो यकीन मानिए कि बहुत से लोग हैं, कोरोना के बाद भी रिजल्ट आए हैं, नेट के रिजल्ट बाद में RPSC भी हुई है, बहुत सारी हैं, लोग सेटल हुए हैं, यानी कोरोना उनके भी आया था और कोरोना
मेरे घर भी आया था। तो ये 3 फैक्टर, तीनों में से कोई एक अगर आपके साथ है तो सावधान होने की ज़रूरत है, बशर्ते कि आपका मंजिल है, आपका सपना है। अगर मंजिल कुछ और है तो कोई बात नहीं, मगर मंजिल आपकी यही क्योंकि आप मेरा वीडियो अभी तक देख रहे हैं। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, ताकि आपका एक लाइक है या आपका एक कमेंट है, आपका एक सजेशन है, वो एनर्जी प्रोवाइड करता है अगले वीडियो के लिए। और ये भी आप यकीन मानिए कि आप तो बहुत अच्छी पोजीशन में हैं, आपके पास तो बहुत सारे टीचर हैं, आपके पास बहुत सारे लोग हैं, मगर ऐसे स्टूडेंट भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जिनके पास कोई नहीं है बताने वाला, जिनके पास कोई विज़न देने वाला नहीं है, उनके पास कोई फैसिलिटी नहीं है, वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते। तो उन लोगों को एक मोटिवेशन मिलता है, उनको एक एनर्जी मिलती है इस तरह के वीडियो से। तो ये हो गया अगेंस्ट, यानी कि 3 चीज़ें अगर आपके पास हो रही हैं तो समझिए कि अगेंस्ट जा रहे हैं, और ये 3 चीज़ें अगर आपके पास हो रही हैं तो समझिए कि हमारा काम होने वाला है। बट स्टूडेंट एक सवाल करता है, एक आम स्टूडेंट सवाल करता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा? ये चीज़ें तो बहुत लोग कहते हैं, ये चीज़ें भी बहुत लोग कहते हैं, हमारे साथ पहले भी हुआ है, 1 साल पहले 2 साल पहले भी हमने ऐसा ही किया था, मगर इसको जेन्युइनली हमें कैसे पता चले? तो पता चलने का ये एक चेक पॉइंट टेक्नोलॉजी है एनएलपी की, यानी कि एनएलपी प्रैक्टिशनर होने के नाते ये एक टेक्निक है, चेक पॉइंट टेक्निक है। और ये जो चेक पॉइंट टेक्निक है उसको समझिएगा। अगर चेक पॉइंट टेक्निक समझ में आ जाती है तो एक आदमी का काम हो जाता है। मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस टेक्निक को काम में लिया, आज वो कामयाब हैं, और उन स्टूडेंट में से मैं भी एक मेरा खुद का स्टूडेंट हूँ, यानी कि मैं भी आपके सामने खड़ा हूँ। तो पहला चीज़ है इसमें कि जब आपको रिजेक्शन मिलने शुरू हो जाएं, रिजेक्शन का मतलब है कि आपको इससे पहले तो लोग तारीफ़ करते थे, इससे पहले आपको लोग ऐसा के ऑफ़र देते थे, अब लोगों ने बोलना बंद कर दिया है या कमेंट आने शुरू हो गए। आप जहां जॉब कर रहे हैं वहां पे पहले आपको और ऑफ़र दिए जाते थे, अब आपको ये कहा जा रहा है कि अब हमें यहाँ वैकेंसी की ज़रूरत नहीं होगी, आप दूसरा ढूंढ लीजिए। यानी कि कुछ ऐसा निगेटिव होने लग गया है, और ये निगेटिव अभी नहीं हो रहा, ये काफ़ी समय से हो रहा है। तो अगर ऐसा है तो समझिए कि चेक पॉइंट आ गया है, हमें यहाँ से या तो यू टर्न लेना है या फिर आगे जंप करना है, कुछ न कुछ एक्शन हमें यहाँ लेना पड़ेगा। अगर ये हम एक्शन नहीं लेंगे तो हमारे पास बहुत सारे डिसऑर्डर, यानी कि बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। वो परेशानियों में हमारा हेडेक हो सकता है, वो परेशानी में हमारा माइग्रेन हो सकता है, वो हमारा स्टोमक का इश्यू हो सकता है, वो हमारा डाइजेशन का इश्यू हो सकता है, कुछ भी इश्यू होगा, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो अपने पास कुछ रखता नहीं है, जो भी प्रॉब्लम हमारी बॉडी में डाल देता है। ये एज पर एनएलपी मेरा अपना ओरिजिनल परसेप्शन है, ये मेरा अपना अनुभव है। तो रिजेक्शन आपको मिलने लग गए हैं तो समझो कि ये चेक पॉइंट है, अब हमें डिसीजन लेना है। दूसरा है कि आप जब सोचते हैं अगले 5 साल की और 10 साल की कहानी सोचते हैं कि अगले 5 साल बाद मेरा क्या होगा, अगर आप पेरेंट बन चुके हैं, आप मदर हैं, फादर हैं, तो 5 साल बाद मेरे घर के खर्चों का क्या होगा। आप स्टूडेंट हैं, आप सोचते हैं कि 5 साल बाद मेरा खर्चा कैसे चलेगा, 10 साल बाद मेरा क्या होगा। आप वो स्टूडेंट हैं, वो पर्सन हैं जो आप चाहते हैं कि अपनी फैमिली को हेल्प करना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि 10 साल बाद मैं कैसे हेल्प करूंगा या 5 साल बाद मैं हेल्प कैसे करूंगा। तो समझना कि ये चेक पॉइंट है, और यहाँ से आपको अब वक्त आ चुका है कि यू टर्न लेने का, यानी कि जो हम कर रहे थे वो सही नहीं था या उस वे में नहीं था जिस वे में हमारा रिजल्ट आना था, तो हमें यहाँ से यू टर्न लेना होता है। अब सवाल है कि सर ये चेक पॉइंट हमें पता चल गया, मगर इसका सोल्यूशन क्या है। इसके सॉल्यूशन में मैं 3 पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं, और तीनों पॉइंट को अगर आपके समझ में आ जाते हैं तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। इसलिए बस अगले 3 मिनट के लिए आप एक बार बैकबोन स्ट्रेट करके बैठिएगा और ध्यान से सुनिएगा कि क्या है वो तीनों पॉइंट। पहला पॉइंट है सब्जेक्ट इज नॉट प्रॉब्लम, यानी कि आपका सब्जेक्ट और आपका मीडियम, आप हिंदी मीडियम से हैं या आप इंग्लिश मीडियम से हैं या आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं, बॉटनी से हैं, जूलॉजी से हैं, केमिस्ट्री से हैं, फिजिक्स से हैं, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, किसी भी आप सब्जेक्ट से हैं, मगर ये सब्जेक्ट और मीडियम आपकी प्रॉब्लम नहीं है। रीज़न क्या है प्रॉब्लम नहीं है? क्योंकि आपके सब्जेक्ट में आप देखो पिछले 5 साल में बहुत लोगों की नेट हो गई है, 10 साल में देखो
बहुत लोगों की नेट हुई है। आप हिंदी मीडियम के, तो आप देखो हिंदी मीडियम के बच्चे भी बहुत सारे सक्सेस हो रहे हैं, बहुत बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में सक्सेस हो रहे हैं। आप इंग्लिश मीडियम के लोग भी सक्सेस हो रहे हैं। इसका मतलब ये प्रॉब्लम नहीं है, ये दोनों ही प्रॉब्लम नहीं है। और एक और चीज़ कि ये जो सिलेबस जो है ना आपका, ये सिलेबस यूँ समझें कि इस सिलेबस को मैं मानूँ छोटा सा, यानी कि 5 ग्राम का मानूँ मैं, तो आपके पास माइंड है वो 500 ग्राम का है। यानी कि आपकी कैपेसिटी आपके सिलेबस से बहुत बहुत ज़्यादा है। तो ये प्रॉब्लम नहीं है। जो प्रॉब्लम, वास्तविक प्रॉब्लम कहीं और है, उसका ही तो हमें प्लान करना है, उसका ही हमें सॉल्यूशन चाहिए। इसीलिए हम अभी तक वीडियो देख रहे हैं। दूसरा है कैपेसिटी इज़ नॉट द प्रॉब्लम। कैपेसिटी यानी कि टाइम। बहुत से लोग कहते हैं कि सर हम सवेरे निकलते हैं कॉलेज के लिए, प्राइवेट कॉलेज है, पूरा दिन लग जाता है। बहुत से लोग दूसरे शहर में जाके टीचिंग कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो बहुत विपरीत परिस्थितियां कह सकते हैं इनको, एक उसमें काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जब आप इस विपरीत परिस्थितियों में काम कर सकते हो, जब हम रोज़ के 3 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे टीचिंग कर सकते हैं, 10 घंटे ट्रेवल कर सकते हैं, इतना सारा काम हम कर सकते हैं, मतलब आपकी कैपेसिटी अभी तक बहुत अच्छी है, कैपेसिटी मेंटेन है, कैपेसिटी का प्रॉब्लम नहीं है। आप वहाँ पर 5 घंटे 10 घंटे दे रहे हैं, यानी कि टाइम आपके पास है, टाइम आपके पास है। और एक और बड़ी चीज़ है कि जितना आप टाइम दे रहे हैं, जितना आप काम कर रहे हैं, उसके कंपैरिजन में आपको सैलरी डेफिनेटली कम मिल रही है, डेफिनेटली कम मिल रही का मतलब हम कंपेयर किससे करें कि हमारे समकालीन, यानी कि जिस पोस्ट पे मैं खड़ा हूँ, जिस पोस्ट पे मैं काम कर रहा हूँ, उसी पोस्ट पे कोई और लोग काम कर रहे हैं जो आरपीएससी से सिलेक्टेड हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेज में काम कर रहे हैं या किसी गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं। उनकी सैलरी को और हमारी सैलरी को कंपेयर करना होता है तो पता चलता है कि हमें बहुत अधिक कम मिल रही है। तो इसका मतलब ये सेकंड पॉइंट भी हमारा लागू नहीं होता है, यानी कि ये सेकंड पॉइंट भी समझने की ज़रूरत है। अब तीसरा पॉइंट है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यानी कि इसका जो वीडियो का जो एब्स्ट्रैक्ट है, जो सार है, उसकी मैं बात करता हूँ। सार क्या है कि फॉलो सिंगल मेंटोर, यानी कि एक सिंगल मेंटोर को फॉलो करना है। यानी कि आप पूछेंगे मेंटोर कौन होता है? मेंटोर वो व्यक्ति है या वो कोई संस्था है या कोई वो वेबसाइट है या कोई वो वीडियोज़ हो सकते हैं या कुछ भी ऐसा है, वो आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, जो आपको यहाँ पे ऊपर जो मैंने कहा वेरी स्मॉल क्लू, छोटे छोटे संकेत मिले थे, वो वहीं से मिलेगा। वही लोग हैं, वही व्यक्ति है, वो कोई भी हो सकता है, वो लिविंग और नॉन लिविंग कोई भी हो सकता है, वो ऑनलाइन कोर्स भी हो सकता है। वो लोग जो हैं हमें उनको फॉलो करना है और ब्लाइंडली फॉलो करना है। ब्लाइंडली का मतलब जो लीगल एस्पेक्ट में हम फॉलो कर सकते हैं, यानी कि जिसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है उसी के अकॉर्डिंग। यानी कि बात जो स्टडी की हो रही है, बात स्टडी टेक्निक की हो रही है, बात ट्रिक्स की होती है, तो उस समय हमें उनको ब्लाइंडली फॉलो करना है। अब सवाल है कि ब्लाइंडली फॉलो करने का क्या मतलब है, कैसे करें? बहुत सारे जो यंगस्टर के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि सर फॉलो हम कैसे करें? फॉलो करने का सिंपल सा है कि उन्होंने कहा है कि भाई ये एक किताब है, इस किताब के अंदर 2 यूनिट हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको 2 यूनिट पढ़नी है। उन्होंने ये कहा है कि तो 2 यूनिट को पढ़ डालिए। उन्होंने कहा है कि आपको ये 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए, तो उसको आप सॉल्व करिए। उन्होंने कहा है कि ये जो बुक्स हैं, ये 2 बुक्स हैं, इनको आप पढ़ लीजिए, तो उनको पढ़ लीजिए। यानी कि जो लीगल एस्पेक्ट में जो एडवाइस हो सकती है उसको फॉलो करना है। हाँ, इससे आप ध्यान रखिएगा कि अगर चूँकि फाइनेंशियल पोजीशन हमारी वैसे भी अच्छी नहीं है, तो बहुत अधिक जहाँ पे पैसा खर्च करना पड़े उसको बचिएगा, क्योंकि आज के दिन डिजिटल एरा में हमारे पास इतनी बहुत सारी सुविधाएं हैं, इतने बहुत सारे कोर्सेज हैं जो बहुत कम पैसे में मिलते हैं, यानी कि नॉमिनल चार्जेस में मिलते हैं। और मेरा अपना अनुभव कि अगर आप बॉटनी के हैं तो बॉटनी के सारे जो टॉपिक्स हैं वो यूट्यूब पे पड़े हैं। आप जो मर्जी यूट्यूब पे डालेंगे आपको टॉपिक मिल जाएगा, जहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा कोई पैसा नहीं लग रहा। और जो नेट का रिचार्ज तो हम करवाते ही हैं, नेट का बिल तो हमारा हर महीने आता ही है, उसी में हमारा काम ये हो जाता है। समय की बात है तो समय हमारे पास जितना जो समय है उसमें हो जाता है। मगर एक सवाल ये बहुत कॉमन पूछा जाता है मेरे से कि सर हम तो जॉब करते हैं, 8 घंटे हमारे उधर चले जाते हैं और आप कहते हो कि आप आधा घंटा रोज़ दे दीजिए, तो
आधा घंटा रोज़ का मतलब है कि एवरेज आधा घंटा होता है। इसमें संडे भी आता है, इसमें कुछ छुट्टी भी आती है, मगर कि सर छुट्टी के दिन तो घर के और बहुत सारे काम होते हैं, संडे के दिन बहुत सारे काम होते हैं। बिल्कुल एग्री करता हूँ मैं, काम होते हैं, मगर आप या तो सोने से पहले का आधा घंटा निकाल लीजिए, यानी कि आधा घंटा कम सो लीजिए, सोने से पहले का आधा घंटा निकाल लीजिए, या फिर उठने के बाद सुबह का आधा घंटा निकाल लीजिए। कभी का भी आप आधा घंटा निकाल लीजिए, और आधा घंटे बहुत होता है। अगर 6 महीने तक भी अगर हमने किया तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। एक मेरा वीडियो भी है कि सक्सेस होने के लिए मात्र 6 महीने की ज़रूरत होती है। ये 6 महीने में तमाम जो मेरे स्टूडेंट हैं, तमाम जो मेरे साथी हैं, मेरे दोस्त हैं, जिनके साथ हमने इन टेक्निक को शेयर किया है, जिनके साथ हमने ये एक सपोर्ट का रखा है, उनकी जो सफलता मिली उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, अगर आपका इस वीडियो से जुड़ा हुआ आपका कोई सुझाव है, कोई सजेशन देना चाहते हैं, आप मुझसे बड़े हैं, आप सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, आप मेंटोर हैं, आप टीचर हैं, आप गाइड हैं, और आपके पास कुछ आइडिया है कि इसमें हम ये और ऐड ऑन कर सकते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं आभारी रहूँगा कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में या किसी भी माध्यम से वो सुझाव आप मुझे दें, ताकि मैं इसको और अपडेट कर सकूं। हाँ, वीडियो को आपका लाइक और आपका जो सवाल जो है वो अगले वीडियो की तैयारी के लिए मुझे एनर्जी देता है। तो गुजारिश कि आप वीडियो को, आपको लगता है कि किसी की मदद कर सकता है तो वहाँ तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चूँकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूँ, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।